आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक वेज है जिसका मास m है और एक ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है, यानी ये वाला वेज, और ये मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से माइनस वी आई कैप से टुवर्ड्स द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इस स्फीयर की तरफ मूव कर रहा है और स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है सब कुछ। वेज का दे रखा है कि इलास्टिक कोलिजन करता है फिक्स स्फीयर के साथ और रिटर्न करता है सेम पाथ विदाउट एनी रोटेशन, मतलब ये रिटर्न भी इसी पाथ पे करेगा बट रोटेशन के बिना। नेगलेक्ट करना है हमें फ्रिक्शन और नेगलेक्ट करना है, और हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो वेज है वो एक बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम डेल्टा टी के लिए एक फोर्स एफ एक्सर्ट करता है वेज पे। तो हमें फोर्स एफ निकालना है और नॉर्मल एन निकालना है। फोर्स एफ, नॉर्मल फोर्स एन एक्सर्टेड बाय द टेबल ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी। तो एच हमें तो ए पार्ट पहले एवेल्युएट करते हैं। तो हम लोग का जो फोर्स एफ एक्सर्ट करेगा ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही करेगा, यानी ये वाला फोर्स एफ रहेगा। और हमें पता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हम लोग इसको एंगल्स में वेरीफाई, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा जो एंगल रहेगा ये 30 डिग्रीज का एंगल रहेगा हमारा, 30 डिग्रीज का एंगल रहेगा। तो हम लोग को पता है कि जो वेज है वो वापस की तरफ स्पीड वी से जा रहा है क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो जो एफ एक्स होगा वो हम लोग का जो डेल्टा टी टाइम के लिए कांटेक्ट में रहेगा वो ये इम्पल्स एक्सर्ट करेगा जो हमारा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा, यानी 2 mv, क्योंकि ये हो जाएगा mv माइनस ऑफ माइनस mv, तो ये 2 mv हो जाएगा। ये चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर द वेज रहेगा और ये एफ एक्स जो है वो एफ का एक्स कॉम्पोनेंट है जो स्फीयर वेज पे लगाएगा। तो इससे हमारे पास जो एफ एक्स आता है, जो एफ एक्स आएगा वो हो जाएगा 2 mv बाय डेल्टा टी, यानी एफ कॉस 30 इज इक्वल टू 2 mv बाय डेल्टा टी। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि जो एफ होगा हमारा, जो एफ होगा वो होगा 4 mv बाय √3 डेल्टा टी। तो हम लोग वेक्टर के टर्म्स में एफ को लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, यानी एफ कॉस 30 आई कैप प्लस एफ साइन 30 ऑफ माइनस के कैप, क्योंकि ये जो फोर्स एफ है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लोग का जो जेड एक्सिस है वो ऊपर की तरफ है, तो ये नेगेटिव के कैप डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं f√3/2 आई कैप प्लस f इंटू 1/2 माइनस के कैप। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं f/2 इंटू √3 आई कैप माइनस के कैप, ये हो जाएगा 2 mv बाय √3 डेल्टा टी, √3 डेल्टा टी इंटू √3 आई कैप माइनस के कैप। ये हमारा फोर्स एफ हो जाएगा। और अब हम लोगों को निकालना है नॉर्मल फोर्स। तो हम लोग इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन देखेंगे, इक्विलिब्रियम इन जेड डायरेक्शन, नॉट वाई, जेड डायरेक्शन में देखेंगे, जेड डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा एफ वाई प्लस एम जी इज इक्वल टू एन। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि जो एन आएगा वो हो जाएगा f/2 प्लस एम जी, क्योंकि f/2 भी नीचे की तरफ लग रहा है तो ये ऐड हो जाएंगे दोनों कंपोनेंट्स, यानी 2 mv बाय √3 डेल्टा टी प्लस एम जी। तो जो हमारा नॉर्मल फोर्स होगा वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में आएगा और उसकी वैल्यू होगी 2 mv बाय √3 डेल्टा टी प्लस एम जी,
ये के कैप के डायरेक्शन में हो जाएगा। और अब हम लोग से पूछा है कि अगर h है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेज एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ f, तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स n क्या होगा इसी टाइम इंटरवल डेल्टा t में। तो हम लोग इसको ऐसे इसकी इक्वेशन टॉर्क इक्वेशन लिख सकते हैं। टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे तो ये इस तरह आएगा कुछ, F इंटू h माइनस टॉर्क ड्यू टू n प्लस mg इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि गिवन है कि नो रोटेशन। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं कि टॉर्क ड्यू टू n यानी नॉर्मल फोर्स के लिए हो जाएगा F इंटू h यानी 4mv बाय √3 डेल्टा t इंटू h। तो ये हम लोग के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे टॉर्क ड्यू टू n के लिए, और ये नॉर्मल फोर्स हमने निकाला था यहाँ पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।